नमस्कार दोस्तों, आज रात से काकभूषुंडी रामायण शुरू हो जाएगा। तो काकभूषुंडी रामायण की जो ओरिजिन कथा है, जो बेसिक कहानी है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि एक तो मुझे सर्दी हुआ है, गला थोड़ा सा पेन कर रहा है, ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। तो जो बेसिक कहानी है वो जान लेंगे और बाकी शो देखेंगे। शो देखने के बाद मुझे लगा कि अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ कहानी रह गया तो वो चीज़ को मैं वीडियो बना के कवर कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, काकभूषुंडी रामायण की ओरिजिन कथा जानते हैं। तो पहले तो जानते हैं ये काकभूषुंडी का मीनिंग क्या है। काकभूषुंडी दो वर्ड से बनी है, एक है काक, दूसरा है भूषुंडी। एक्चुअली उनका नाम भूषुंडी था, लेकिन बाद में उनको श्राप मिल जाता है और वो एक कौवे बन जाते हैं। तो क्योंकि वो एक कौवा बन गए, इसलिए उनका नाम बन गया काकभूषुंडी। ठीक है, मतलब कौवा भूषुंडी। आप सिंपल वर्ड में ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो कौवे के रूप में थे और श्री राम के दर्शन किए थे, इसलिए वो शरीर उनको बहुत ज़्यादा प्रिय भी है। अब काकभूषुंडी जी को श्राप क्यों मिला था, कैसे मिला था, ये सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं ये जो शो की ट्रेलर आया है उसमें वार क्यों दिखाया गया है। ये एक ऐसी रामायण शो है जिसकी पहला एपिसोड से वार दिखाया जाएगा। नहीं तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं, राम जी की जन्म कथा देखते हैं, उसके बाद लास्ट में रावण की वध देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों उल्टा होगा। यहाँ पे पहले एक वार की छोटा हिस्सा दिखाया जाएगा, फिर राम लक्ष्मण नागपाश में बंध जाएंगे, फिर गरुड़ जी आएंगे और उनको मुक्त करेंगे। वहाँ से एक साइड लाइन की कहानी चालू होगा और वो क्या होगा, फिर वो कहानी चला जाएगा दशरथ जी के पास, मतलब आरंभ होगा वहाँ से और दशरथ जी के पास जाएगा, फिर राम जी की जन्म होगा, सीता जी के हरण होगा, फिर रावण की वध होगा। तो कहानी ऐसे गोल गोल तरीके से घूमेगा, अंत से फिर से शुरू होगा और शुरू से फिर से अंत होगा। तो अब डिटेल्स में कहानी को समझ लेते हैं। जब गरुड़ जी नागपाश से राम लक्ष्मण को मुक्त करते हैं, वहाँ पे एक साइड स्टोरी क्रिएट होता है। वहाँ पे क्या होता है, गरुड़ जी के मन में संदेह आ जाता है। वो सोचते हैं जिस भगवान विष्णु की मैं सेवक हूँ, वो एक सामान्य सी नागपाश में कैसे बन सकते हैं। ये जो मनुष्य है राम, इसको मैं अपना भगवान कैसे मानूं जो कि एक सामान्य नागपाश में बंध गया। भगवान विष्णु ऐसे कोई भी नागपाश में बंध नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये जो सामान्य मनुष्य है, इसको मैं अपनी भगवान क्यों मानूं, ये चीज़ उनके मन में आने लगा। वो अपने आप को खूब समझाते हैं लेकिन समझा नहीं पाते हैं। ये जो थॉट है ये उनकी मन को खाने लगा। फिर गरुड़ जी क्या करते हैं, इसकी समाधान के लिए नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी बोलते हैं प्रभु की माया बड़ा विचित्र है और बड़ा प्रबल भी है। मैं खुद उस माया की बस में 2-3 बार आ चुका हूँ, तो मैं क्या ही तुम्हारी डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मलोक जाओ, वहाँ पे ब्रह्मा जी शायद तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। फिर गरुड़ जी तुरंत वहाँ से ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके फिर अपनी समस्या बताते हैं। ब्रह्मा जी सेम वही नारद जी की बात को दोहराते हैं। वो बोलते हैं कि प्रभु की माया बड़ा प्रबल होता है, मैं खुद उस माया की बस में 2-3 बार आ चुका हूँ, तो मैं क्या ही तुम्हें समझा पाऊँगा। तुम तो खुद भगवान विष्णु की सेवक हो और तुम्हें ही अब उनकी माया बस में कर लिया है। तो तुम एक काम करो, भगवान शिव के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दे। तो तुरंत ही फिर गरुड़ जी क्या करते हैं, भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान शिव उस वक्त कहीं जा रहे थे, रास्ते में ही थे, कैलाश में नहीं थे, और रास्ते में ही गरुड़ जी भगवान शिव के साथ साक्षात करते हैं। फिर भगवान शिव बोलते हैं मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं रास्ते में हूँ और तुम्हारी मन में जो डाउट हुआ है वो तुरंत नहीं जाएगा। उस डाउट को क्लियर करने के लिए तुम्हें सत्संग करना होगा, भजन करना होगा और पूरी रामायण कथा सुनना होगा। और जो पूरा रामायण कथा है अभी मैं कैसे सुनाऊँ, अभी तो मैं रास्ते में जा रहा हूँ कहीं पे, और रास्ते में जाते जाते तो मैं सुना नहीं सकता। तुम एक काम करो, तुम्हें मैं एड्रेस देता हूँ, उस जगह पे जाओ, वहाँ पे एक पक्षी है जिसका नाम है काकभूषुंडी, उसको तुम अपनी समस्या बताना, वो पूरी रामायण कथा तुम्हें सुनाएगा। वहाँ पे भजन होता है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो रामायण की कथा सुनाता है, तुम वहाँ जाओ। तो भगवान शिव फिर गरुड़ जी को वहाँ भेज देते हैं। काकभूषुंडी जी की सिर्फ एक ही काम रहता है, वो ये है कि प्रभु श्री राम के नाम को जपना, उनकी कथा को सुनाना। और रोज पक्षी उनके पास आते हैं और उनको वो रामायण की कथा सुनाते हैं। आज गरुड़ जी उनके पास आए हैं। पक्षीराज गरुड़ को देख के काकभूषुंडी जी को बहुत ज़्यादा खुशी होता है और उनकी समस्या को सुन के फिर वो क्या करते हैं, रामायण की कथा सुनाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काकभूषुंडी रामायण यहाँ से शुरू हुआ था। संपूर्ण रामायण सुनने के बाद गरुड़ जी की मन से संदेह दूर हो गया था और वो खुशी खुशी फिर रिटर्न कर गए थे।
बाकी काकभूषुंडी जी को रामायण कहाँ से पता चला था, उनको अभिशाप किसने दिया था, कैसे वो अभिशाप मिला, ये सब चीज़ें हम बाद में जानेंगे। जब भी टाइम मिलेगा उस पर मैं एक वीडियो बना के रिलीज कर दूंगा। पहले देखते हैं शो में क्या देखने को मिलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।